75वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को और विश्व में रहने वाले हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन करोड़ों बलिदानों के बाद आया है। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के कारण बहाल की गई गणतंत्रता ये किसी भी उस देश के लिए जिस पर गुलामी थोपने का हजारों वर्ष प्रयास हुआ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज गणतंत्र जो स्थापित हुआ ये केवल लोकतंत्र का एक हिस्सा नहीं बल्कि बलिदान तंत्र जो हमारे पूर्वजों ने वर्षों से इस देश में जारी रखा और राष्ट्र की धर्म की सुरक्षा के लिए, उसकी स्थापना के लिए, उसको हमेशा ही स्वतंत्र रहे इसके लिए जो बलिदान दिया, उसी के कारण आज ये 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। मैं हमेशा ही इन दिनों पर राष्ट्रीय चर्चा चिंता के रूप में और समाधान के रूप में करता हूं। हमने पिछले वर्ष कहा था कि देश भर में इन विषयों की चर्चा आवश्यक है कि जो गणतंत्र हमें आज मिला है उसकी भले ही हम 75वीं मना रहे हो, लेकिन ये 75वीं केवल अंग्रेजों के बाद मिले हुए इस स्वशासन की है। ये देश उसके पहले भी गणतंत्र था, बल्कि उससे ज़्यादा गणतंत्र था। मैं आज की तुलना अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राजा विक्रमादित्य, राजा राम तक लेके जाऊं तो ये देश अधिक गणतंत्र था। बल्कि इन दिनों में जो गणतंत्र है वो खास करके राजनीतिक क्षेत्र में भीड़ तंत्र ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसे में इस गणतंत्र का कल क्या होगा, 125 वर्ष जब हम मनाएंगे केवल 25 वर्ष बाद, तो ये देश कितना गणतंत्र होगा इसकी भी आज चिंता करना ज़रूरी है। ऐसे राष्ट्रीय उत्सव के दिन केवल मीठी मीठी बातें करके कबूतर उड़ा के नहीं चलेगा। ऐसे दिनों पर कल क्या होगा इसकी चिंता कुछ लोगों ने तो करनी ही चाहिए। राजनीति छूट नहीं देती होगी, कुछ मीडिया को ये बोलने पे असमंजस्य होगा, भ्रम होगा, भय होगा या दूरदृष्टि नहीं होगी, लेकिन सुदर्शन चैनल हमेशा ही एक सैनिक के रूप में अपनी भूमिका को रखता है और इसलिए आज इस चिंता को भी प्रकट कर रहा है कि आज ये 75वां वर्ष तो हमारे लिए अच्छा है ही, समाधानी है ही, लेकिन संपूर्ण समाधान मिले इसके लिए क्या किया जाए, ये पहली चीज़। और दूसरा, क्या हम 100वां वर्ष गणतंत्र दिवस का जब मनाएंगे आज से 25 वर्ष बाद, तब ये देश गणतांत्रिक रहेगा क्या? क्योंकि इस देश में आज हिंदू बहुल है, इसलिए ये देश गणतांत्रिक है। जिस देश में 25 वर्षों बाद, केवल 20 वर्षों बाद हिंदू अल्पसंख्यक होने वाला है, ये जनसंख्या के आंकड़े बता रहे हैं। ऐसे में 25 वर्ष बाद हिंदू अल्पसंख्यक रहेगा तो हिंदुस्तान गणतंत्र रहेगा क्या? क्योंकि जहां पर भी जैसे मुस्लिम संख्या ज़्यादा है वो देश तो गणतांत्रिक है ही नहीं। खास करके कोर मुस्लिम देशों की बात करें जिसमें सऊदी अरेबिया से लेकर जिसको खाड़ी देश या अरब देश कहते हैं, वो देश में तो तानाशाही है, बादशाहों का राज है, एक परिवार का राज है। देश का जनता का राज कहाँ है? ज़्यादातर इस्लामिक देशों में यही स्थिति है। कुछ लोग कहेंगे कि क्या आज के इस खुशी के दिन पर यह बात करनी चाहिए? तो हाँ, होश में, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। और इसलिए आज के इस पुण्य पावन दिवस पर अगर हम राष्ट्र का कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? और अन्य दिनों की प्रासंगिकता कितनी है? क्योंकि आज की प्रासंगिकता यह है कि हमने तिरंगा झंडे को यहाँ पर फहराया है और फहरा कर उसी की चिंता करने के लिए यहाँ पर आज बैठे। इस तिरंगे में जो 3 रंग है, ये 3 रंग पहला भगवा था, आज तिरंगा है, ये भी हमको स्वीकार है। इसके लिए भी हमने बलिदान दिए और ये बलिदान देते भी रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तिरंगे के 3 रंग इसी अनुपात में रहेंगे तभी जब यहाँ का हिंदू बहुसंख्यक रहेगा। और इसलिए आज हमको इसकी चिंता राष्ट्र के सामने रखनी चाहिए, सरकार के सामने रखनी चाहिए, समाज के सामने रखनी चाहिए। समाज में काम करने वाले साधु संत, सामाजिक क्षेत्र के नेता, इनके सामने भी रखनी चाहिए। और उन सब ने मिलकर आज का पूरा दिन अगर इस दिशा में चिंतन करके अपने विचारों को प्रकट किया कि ये लोकतंत्र गणतंत्र बना रहे, इसकी क्या संभावना है, क्या खतरा है, उस खतरे को कैसे टाला जा सकता है। हिंदुओं का घटता जनसंख्या दर और मुस्लिम जनसंख्या दर की दुगनी गति से बढ़ता हुआ
जनसंख्या दर, इसके कारण निर्माण असंतुलन, ये चिंता का विषय है, राष्ट्रीय चिंता है, इसको मानना चाहिए। क्योंकि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान देने के बाद तो इस देश को हम पाकिस्तान तो नहीं बनने देंगे। और इसलिए आज इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब संकल्प लेते हैं कि हिंदुस्तान का ये गणतंत्र इसी प्रकार से बना रहे और हम स्वयं 100वां वर्ष 25 वर्षों बाद मनाएं और हजारों वर्ष भी हमारे आने वाली पीढ़ियां मनाएं, तभी ये संभव हो पाएगा। अन्यथा ये स्वतंत्रता जो आज हमारे पास है, ये लाने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, उन लोगों के बलिदान का हम मोल चुका नहीं पाएंगे, बल्कि उनके कर्ज को चुकाने के पहले ही हम हमारे अस्तित्व को खो देंगे। और इसलिए तमाम बलिदानियों, जैसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहें, यहाँ की भूमि गुलामी का जंजीरों में ना जकड़ी जाए, इसके लिए 10 करोड़ हिंदुओं ने बलिदान दिया है। जब 10 करोड़ ने बलिदान दिया ऐसा कहा जाता है, तब उन 10 करोड़ लोगों का बलिदान लेने वाली भी कोई शक्तियाँ थी, ये भी हमको समझना चाहिए। क्या वो शक्तियाँ समाप्त हुई है? क्या उन्होंने अपना विस्तार बंद कर दिया है? क्या उन्होंने आक्रमण बंद कर दिया है? आक्रमण का तरीका बदला होगा, लेकिन लक्ष्य नहीं बदला है। आज भी गजवा हिंद ये नारा इस तिरंगे के अस्तित्व को चुनौती है। आज भी गजवा हिंद का ये नारा आज के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती है। और इसलिए किसी को बुरा लगे, कठोर लगे, तीखा लगे, लेकिन आज के दिन पर यह स्मरण करना ज़रूरी है। और सुदर्शन केवल पॉपुलैरिटी की बातें नहीं करता, कड़वी हो लेकिन सच्चाई की बात करता है। वो करने के लिए हम प्रतिबद्ध है, चाहे व्यक्तिगत या सांगठनिक या संस्थागत भी हमको बदनामी झेलने पड़े, लेकिन हम झेलते थे, झेलते हैं और आगे भी झेलते रहेंगे, लेकिन देश के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और इसलिए आज के इस 75वें गणतंत्र दिवस पर पुनः मैं सभी हिंदुस्तानियों को शुभकामनाएं देता हूं। और ये संकल्प जो आज हम यहाँ ले रहे हैं कि हजारों वर्ष तक हमारी पीढ़ियां इसी गणतांत्रिक व्यवस्था में आगे बढ़े और अपना अस्तित्व बचाए रखे, ये व्यवस्था निर्माण करने के दिशा में सरकार को, समाज को अपील करता हूं।